दोस्तों नवंबर जो है ये लास्ट चांस है अपने परमानेंट पौधों के संग कुछ काम कर लेने का, क्योंकि आगे जो है दिसंबर से ही वो प्लांट्स जो हैं अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। और आपने जो है अगर लापरवाही कर दी तो वो धीरे धीरे प्लांट्स ख़त्म भी हो सकते हैं। नवंबर शुरू होते ही जो दिन होते हैं वो छोटे होने लगते हैं और सनलाइट जो है जितनी पहले मिलती थी प्लांट्स को उतनी अब नहीं मिलती है। तो प्लांट्स भी अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे स्लो करते जाते हैं। तो वो प्लांट्स अपनी ग्रोथ को बिल्कुल कम कर दें, स्लो कर दें, उससे पहले ही हम लोग जो है उनको थोड़ा सा खिला पिला करके सुला देंगे। उन प्लांट्स का नाम भी बताएंगे जिनको कि खतरा है आगे आने वाले मौसम में। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आगे जब कड़ाके की ठंडक पड़ जाती है तो हम लोग के बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी में जाने लगते हैं। लेकिन अभी नवंबर फिर भी बेटर महीना रहता है। डोरमेंसी का मतलब होता है प्लांट्स अपनी ग्रोथ को ऑलमोस्ट रोक देते हैं। आप उसमें कितना भी खाद वगैरह डालिए कोई असर प्लांट में नहीं पड़ेगा, कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी उसमें, और तो और पत्तियां भी पीली होकर के गिरने लगेंगी। तो आपको लगेगा कि मेरे प्लांट्स में क्या हो गया है, और आप और ज़्यादा उसमें खाद पानी फर्टिलाइज़र डालोगे तो जो प्लांट को नुकसान ही पहुंचाएगी। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है एक एक करके। उन प्लांट्स के नाम भी बताएंगे जिनको कि ज़्यादा खतरा है विंटर के समय और आपको तुरंत ही अभी वो काम करना है। सबसे पहला और ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि आपके जो भी प्लांट्स अभी गर्मियों में खूब अच्छे से फ्लावरिंग वगैरह कर लिए हैं, फ्रूटिंग भी कर लिए हैं और अभी भी लगे हुए हैं आपके पास, तो आप उनको खाद दे दीजिए। खाद में आप गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी अभी यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट भी, या फिर जो बकरी की मेमनी यूज़ करते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो ईज़िली, आप वो दे दीजिए। क्योंकि अभी जो है ये लास्ट चांस है दोस्तों खाद देने का, इसके बाद हम लोग कोई भी खाद नहीं देंगे। ये सॉलिड खाद देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सॉलिड खाद अभी आप डालोगे तो कम से कम 15-20 दिन बाद ये जो है अपने जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज़ करेगी धीरे धीरे। जिन भी प्लांट्स में हम लोग ये खाद डालेंगे, अब आगे आपको ध्यान देना होगा कि 2 महीने दिसंबर और जनवरी इसमें कोई भी खाद नहीं पड़ेगी, ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी तरीके का पड़ेगा। बस ये जो नवंबर है इसमें लास्ट चांस है, हम लोग इनको खिला पिला सकते हैं, खिला पिला करके इनको रेस्ट की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा ज़रूरी काम है कि खाद तो आपने डाल दिया है, फिर हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। लगातार पानी डालने से इसकी मिट्टी जो है बहुत टाइट हो जाती है, तो गुड़ाई कर दीजिए। खाद भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी और साथ में इसमें जो जड़ों में जो थोड़ी बहुत हवा लगनी है वो भी हो जाएगी। और गुड़ाई कर देने से थोड़ा सा माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तेज़ हो जाती है। ये ज़रूर है कि ऊपर के जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो हिल जाती है, लेकिन अंदर जो डेप्थ में होती है उसमें हवा पहुंचने लग जाती है ना, तो वहाँ पर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज़ होती है। अभी आपके जो माइक्रोब्स एक्टिव होंगे, बाद में माइक्रोब्स भी आपके धीरे धीरे डोरमेंसी में चले जाएंगे, सुस्त अवस्था में चले जाएंगे, फिर वो कोई काम नहीं करेंगे। तो बस अभी आप ये काम को कर लीजिए। तीसरा बहुत ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि अब आपको सूखी पत्तियों को कलेक्ट करना है। कई बार जो है टेरेस में ही बहुत सारी सूखी पत्तियां मिल जाती हैं, वो बहुत अच्छा है, उनको कलेक्ट करते रहिए। या पीली पत्तियां भी हैं, उनको भी सुखा सुखा करके एक तरफ रखिए। अब जो है आपको ठंडक पड़ने से पहले, वैसे तो अभी भी कर सकते हो, इन सूखी पत्तियों को लेकर के जहाँ कहीं भी आपने जो प्लांट्स लगाए हैं उनके चारों तरफ डाल दीजिए, बिछा दीजिए पूरी उसकी लेयर। इसके आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि जो पानी डालते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, पानी उड़ेगा नहीं। दूसरा जो है, जब बहुत तेज़ ठंडक पड़ेगी तो इन पत्तों की वजह से थोड़ी सी मिट्टी के अंदर गर्माहट बनी रहेगी, और गर्माहट बनी रहेगी तो जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी चालू रहेंगी। और समय के साथ जो है 2-3 महीने में ये पत्ते डिकम्पोज भी हो जाएंगे और हमारी जो मिट्टी है उसको अच्छा बनाएंगे। तो अभी से आप पत्तों को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। हम तो ये है कि आजकल बाहर नहीं जा पा रहे तो टेरेस में ही जो पत्ते गिर जाते हैं आम के पेड़, इन सबको कलेक्ट करते रहते हैं। एक एक गमला जो है वो भरते चले जा रहे हैं इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा करके आप भी ये काम करना शुरू कर दो। 4th ज़रूरी काम ये है कि अब आपको अपने प्लांट्स में जितना पानी आप पहले डालते थे उतना अब नहीं डालना है।
क्योंकि अब जो है हम लोग यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो थोड़ी सी उसकी तीखापन है वो कम हो गया है, मौसम कुछ ठंडा होने लगा है। अगर आप अभी भी पानी उतना ही ज़्यादा डालेंगे तो जो आपके प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी पानी की ज़रूरत उतनी ज़्यादा रह नहीं गई है। तो ध्यान रखिएगा कि पानी कम कर दीजिएगा। अब चाहें तो आप एक दिन छोड़ के भी पानी डाल सकते हो, और जैसे जैसे मौसम ठंडक होगा फिर उसका गैप जो है 2 दिन भी कर दीजिएगा। और कुछ प्लांट्स आपके एडीनियम हैं, सकुलेंट्स हैं, उनमें हफ्ते में एक बार ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 5th काम दोस्तों नवंबर का ये है कि आपने जो भी वाटर प्लांट्स रखे हैं तो ध्यान रखिएगा अब वो सभी जो है डोरमेंसी में चले जाएंगे, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपको जो है एक प्रॉपर जगह सेलेक्ट करनी है उनको रखने के लिए। धूप तो लगे लेकिन जो है ठंडी हवा वगैरह बचे। मैंने वाटर कैबेज पर जो है एक वीडियो बना रखा है, तो जो टिप्स मैंने उस पर बताई हैं वो आपके ऑलमोस्ट सभी वाटर प्लांट्स पर लागू होंगी। तो वाटर कैबेज की केयर पर जो वीडियो बना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। 6 ज़रूरी काम दोस्तों ये है जो कि नवंबर में ज़रूर कर लेना है, वो ये कि आपके बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ रही होंगी, तो आप जो है सिंपली उन पीली पत्तियों को हटाते रहिएगा। लेकिन साथ में अगर बहुत, जैसे एडीनियम है आपका, हिबिस्कस है, पत्तियां पीली पड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, हटाइएगा। लेकिन अगर कम पत्तियां रह गई हैं प्लांट में तो पानी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा, क्योंकि पत्तियों से ही प्लांट जो है वो एवोपरेशन करता है पानी का, और जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो एवोपरेट कैसे करेगा। पानी जो है वो स्टेम्प में, कोडेक्स में पड़ा रह जाएगा, जिससे कि प्लांट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है आप तुरंत ही, अगर पत्तियां गिर रही हैं, बहुत कम पत्तियां हो गई हैं, तो पानी को कम कर दीजिए और मिट्टी को चेक करके ही पानी डालिए, कि मिट्टी जब सूखी दिखाई दे तभी पानी डालिएगा। 7 ज़रूरी काम दोस्तों ये है कि इस समय जो है कीड़े मकोड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है प्लांट्स में। कई प्लांट्स की आपको पत्तियों में छेद भी दिखाई देगा, वो सब कीड़ों की मेहरबानी है। तो आप जो है थोड़ा बहुत है तब तो आप ये जो घरेलू उपचार होते हैं बेकिंग सोडा वगैरह का, वो यूज़ करके उसको हटा दीजिए, नीम ऑयल वगैरह यूज़ करिए। और बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपको जो है केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास बायो एंजाइम है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने पौधों को बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट आपके डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, वो जैसे मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट्स हैं, फिलोडेंड्रॉन है, आपका स्पाइडर प्लांट है, ये सब डोरमेंसी में चले जाएंगे। इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत इनकी पत्तियां पीली होकर के गिरती भी हैं तो उसमें आप परेशान मत होना, बस पानी ओवर वाटरिंग मत करिएगा और कोई भी अननेसेसरी लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालिएगा। दूसरे नंबर में हम लोग के जितने भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी, का मतलब सभी नहीं है, गुलाब वगैरह तो फ्लावरिंग करेंगे अच्छे से, लेकिन उसमें से जो आपका हिबिस्कस है, बोगनविलिया, बेला, चांदनी, एलामांडा, टिकोमा, ओलियंडर, कनेर, चंपा, ये सब प्लांट जो है डोरमेंसी में आपके चले जाएंगे। तो इनमें हो सकता है किसी कारणवश एक दो करके फूल आ जाएं बीच में, तो उसमें आप ये समझिएगा कि प्लांट अभी खुश है, जो कि आपको इक्के दुक्के फ्लावर दे रहा है, किसी कारणवश दे रहा है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि आपने एक दो फ्लावर देख करके फिर खूब ढेर सारा खाद वगैरह डालना शुरू करा, ऐसा मत करना, नहीं तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो है एलोवेरा, जेड प्लांट है, एडीनियम सारे हैं, कैक्टस हैं, इनमें तो दोस्तों बहुत सोच के पानी डालिएगा। ज़रा सी भी आपने लापरवाही कर दी तो प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रा इनमें पानी का ध्यान रखिएगा। इवन जो एडीनियम वगैरह है, हो सकता है आपका 15 दिन में भी पानी इनमें डालना पड़े। जेड में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो रात की ओस होती है वही सफिशिएंट होती है इनके लिए, तो पानी बहुत कम डालिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये प्लांट गंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, धूल वगैरह पड़ गई है, तो आप ये है कि शावर कर दीजिएगा, इनकी पत्तियाँ धूल वूल साफ़ कर दीजिएगा इनकी ऊपर से। लेकिन कोशिश करिएगा जड़ में ज़्यादा पानी ना जाए। तो और थोड़ा बहुत चला गया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना जाए इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे
दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। कोई और आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। तो बस आपको ये सब टिप्स को फॉलो करना है। आपके जो प्लांट है ये हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के संग। तब तक के लिए गुड बाय।